नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस .लाइव में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी एनडीए में सीटों के बंटवारे का मुद्दा सुलझा नहीं है। सूत्रों के माने तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में इस बात को लेकर नूरा कुश्ती चल रही है कि कौन पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पाले में कर सके। दूसरी तरफ एलजेपी के नेता चिराग पासवान की 143 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने की राजनीति ने भी एनडीए के लिए मुश्किल बढ़ा कर रखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीट बंटवारे को लेकर 50-50 के फार्मूले पर सहमति लगभग बन चुकी है। 2019 लोकसभा चुनाव के फार्मूले को अपनाते हुए 2020 विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीटों का बंटवारा बराबरी का हो सकता है। 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे। इसी फार्मूले को अपनाते हुए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा बराबरी का हो सकता है। इस फार्मूले के तहत जनता दल यूनाइटेड 122 और भारतीय जनता पार्टी 121 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। जहां तक एनडीए के अन्य सहयोगी दल जैसे लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से लोक जनशक्ति पार्टी को टिकट देगी। वहीं जनता दल यूनाइटेड अपने कोटे से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को टिकट देगा। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार अपने कोटे से जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 से लेकर 8 सीट दे सकती है। अगर नीतीश कुमार मांझी की पार्टी को इससे ज्यादा सीट देते हैं तो इसका मतलब होगा कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को टिकट पर चुनाव लड़ा सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2019 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अपने 5 सांसदों का टिकट काटकर नीतीश कुमार के साथ 17 पर बराबरी का सीटों का बंटवारा किया, अब इसे फार्मूले को नीतीश कुमार को मानना चाहिए और विधानसभा में भी बराबरी के सीटों का बंटवारा होना चाहिए। 2014 में जनता दल यूनाइटेड के केवल 2 सांसद होने के बावजूद भी 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी के साथ बराबरी के सीटों का तालमेल करके उसे 17 सीटें दी। बीजेपी चाहती है कि 2019 में जो उसने कुर्बानी दी थी उसका मुआवजा उसे 2020 विधानसभा चुनाव में मिलना चाहिए। 2020 विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी और जेडीयू की बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो पिछले 15 सालों में ऐसा पहला मौका होगा जब नीतीश कुमार की पार्टी बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहेगी। नवंबर 2005 विधानसभा चुनाव में जेडीयू 139 सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी 102 सीट पर चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में साथ मिलकर जेडीयू ने 88 और बीजेपी ने 55 सीटें जीती थी। 2010 विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार की पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रही। जैसा कि जनता दल यूनाइटेड 141 और भारतीय जनता पार्टी 102 सीट पर चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में जेडीयू 115 और बीजेपी ने 91 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2015 विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।